श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिव महापुराण का चौथा अध्याय, जो कि बहुत भावुक और बहुत शक्तिशाली है। तो कृपया करके आप सब ध्यान से सुने और इसको समझें। और अगर आपको चैनल थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब या आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और आगे बढ़ूं। तो इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन और आगे बढ़ने के लिए होगा। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ शिव महापुराण का चौथा अध्याय। ध्यान से सुने। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय। लेकिन इससे पहले हम शिव जी का मंत्र जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद से हम इसको शुरू करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेत्स स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय बहुत ही भावुक और शक्तिशाली है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे एक भयंकर प्रेत भी शिव पुराण की कथा सुनकर दिव्य रूप धारण कर सकता है। यहाँ चौथे अध्याय का विस्तार से मैं विवरण करने जा रही हूँ, जो कि इस पुराण में दिया गया है। पिशाच बने बिंदु का उद्धार कैसे हुआ, इस कथा में आपको ये जानने को मिलेगा। इस अध्याय में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि चंचुला की प्रार्थना और माता पार्वती की दया उसके प्रति कैसे पूर्ण हुई। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि चंचुला, जो अब कैलाश पर देवी रूप में थी, अब उसको और उसके पति बिंदु की दुर्दशा का पता चला। वह पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर कष्ट भोग रहा था। चंचुला ने करुणावश माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और रोते हुए अपने पति की मुक्ति की भिक्षा मांगी। माता पार्वती ने उसकी करुणा देखकर महादेव से अनुमति ली और तुमरु, एक गंधर्व राज और कुशल गायक को बुलाया। जब तुमरु का पर्वत पर गमन हुआ, तब माता पार्वती ने तुमरु को आज्ञा दी, हे तुमरु, तुम चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां बिंदु नाम का एक अत्यंत डरावने, भूखे और प्यासे पिशाच के रूप में इधर उधर भटक रहा था। वह इतना भयानक था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। पिशाच का बंधन कैसे हुआ, अब इस कथा को मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। सुने। तुमरु ने उस पिशाच को अपने पास रस्सी से बांध दिया ताकि वह भाग न सके और शांति से कथा सुन सके। विंध्य पर्वत पर एक दिव्य मंच तैयार किया गया। यह समाचार फैलते ही आकाश से देवता और पृथ्वी से कई ऋषि मुनि वहां कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। तुमरु ने बड़े ही मधुर स्वर में शिव महापुराण का ज्ञान शुरू किया। चंचुला भी अपने पति के पास बैठकर ध्यानपूर्वक कथा सुनने लगी। जैसे जैसे शिव पुराण की 7 संहिताओं की कथा आगे बढ़ी, उस पिशाच के भीतर परिवर्तन आने लगा। पहले उसके मन की मलिनता और क्रोध शांत हुआ, फिर धीरे धीरे उसके शरीर की भयानक आकृति बदलने लगी। जैसे ही कथा का समापन हुआ, बिंदु के पिशाच शरीर के सारे बंधन टूट गए। वह पिशाच योनि से मुक्त होकर एक दिव्य पुरुष बन गया। उसका शरीर कपूर के समान घोर सफेद हो गया। अंगों में दिव्य चमक आ गई और उसने रेशमी वस्त्र धारण कर लिए। अब कैलाश की ओर उसने प्रस्थान किया। बिंदु ने अपनी पत्नी चंचुला और गंधर्व तुमरु को बार बार प्रणाम किया। वह अब पूरी तरह शिवमय हो चुका था। तभी आकाश से भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उतरा। बिंदु और चंचुला दोनों उस विमान में बैठकर भगवान शंकर के धाम कैलाश पहुंचे। वहां महादेव और माता पार्वती ने उन्हें अपने दिव्य पार्षदों में स्थान दिया। यहीं पर खत्म होता है चौथा अध्याय। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझाने का यही है कि यह अध्याय सिद्ध करता है कि शिव पुराण की कथा केवल जीवित मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि प्रेत योनि में फंसी आत्माओं के लिए भी मोक्ष का द्वार है।
चंचुला ने खुद मुक्त होने के बाद भी अपने अपराधी पति को नहीं भुलाया और उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि वह एक सच्चा प्रेम था। शिवजी इतने दयालु हैं कि वे पापी से पापी व्यक्ति को भी अपनी कथा के माध्यम से सुधारने का अवसर देते हैं। इसीलिए जो भी पाप करता है उसको एक बार पुण्य ये महापुराण सुननी चाहिए, ताकि उनको भी अपने पापों से मुक्ति मिल सके। अगर आप 5वां अध्याय भी ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।